रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अभी तक जो भी व्यक्ति यात्रा करता था बिना टिकट के, उस पर जुर्माना केवल 1 टिकट का लगाया जाता था। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बिना टिकट के यात्रा करता है तो उस पर डबल टिकट का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बड़ा बदलाव है। इसको लेकर यात्री जो हमारे साथ हैं वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक स्टेप है। अगर पेनल्टी बढ़ाई है तो बढ़ना चाहिए, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसका 2 रीज़न है। पहला तो ये कि जो लोग टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं उसको इस तरह की जो लोग बिना टिकट के न्यूसेंस फैलाते हैं, दिक्कत करते हैं, वो कम हो जाएगा। दूसरा, जो भी रेलवे की रिक्वायरमेंट है, डेफिसिट है इकोनॉमिकली, वो भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। तो पेनल्टी बढ़ाने से कुछ तो डर होना चाहिए आदमी में बढ़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आर्थिक दंड पर ही तुरंत नियमों को मानने के लिए मंजूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके लिए। बिल्कुल सही है आपके हिसाब से कि बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो कोई भी अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसका पेनल्टी तो हमें देनी पड़ेगी, उसमें क्या गलत है। अगर दूसरे लोग पैसा दे के खर्च करके यात्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो खराब है, वो गलत है, उनको भी फिर टिकट नहीं लेना चाहिए। इसका हर्जाना जो है, जो यात्रा टिकट लेकर कर रहे हैं उनको दिक्कत करते हैं। आज मैंने टिकट लिया है, मेरा रिजर्वेशन है, मैं बैठ के जा रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति चढ़ जाता है, टिकट भी नहीं है, और फिर वो दादागिरी भी करे अंदर आके कि नहीं मेरी को बैठने दीजिए, मुझे तो टीटी ने अलाउ कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर टिकट मेरे पास है तो मुझे यात्रा करने का हक है, अगर नहीं है तो मुझे बिल्कुल ये हक नहीं है यात्रा करने का। और पेनल्टी बढ़ाने से ज़रूरी था कि, और गवर्नमेंट को और भी जगहों में जहाँ भी आप कोई भी रूल्स का वायलेशन करते हैं तो शुड बी पेनलाइज एंड पेनलाइज इकोनॉमिकली, तो उससे उसको जल्दी समझ में आती है बातें। जुर्माना, जैसे बिना टिकट के कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति पे पहले जो जुर्माना लगता था वो उसको टिकट काट दिया जाता था कि आपका टिकट काट दिया, आपका जुर्माना हो गया। लेकिन अब जो जुर्माना लगेगा वो 1 टिकट का नहीं लगेगा, उसको डबल राशि देनी पड़ेगी उस 1 टिकट के लिए। वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। 1 ही टिकट काटना चाहिए और 1 ही टिकट का जुर्माना लगना चाहिए। क्यों? कारण? क्योंकि इससे सरकार का कहना है कि जो गरीब लोग हैं वो तो बहुत ही परेशान रहेंगे। वो डबल टिकट का भुगतान कैसे भरेगा? कोई लोग मजदूरी करके ट्रेन में यात्रा कर रहा है, वो डबल से तो लॉस में जाएगा ना। लेकिन पहले ही टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए ना, जब जुर्माने की बात आएगी। टिकट लेकर चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। टिकट लेकर चलना चाहिए सबको। इतना और लोगों से बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे और भी लोग बैठे हुए हैं। पहले 1 टिकट का जो है जुर्माना था कि 1 टिकट की राशि 500 है तो 500 का जुर्माना रहेगा। अब जो है अगर 1 टिकट की राशि 500 है तो अब उस पे 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जो भी व्यक्ति बिना टिकट के करता है। कितना सही मानती है? नहीं, ये ज़रूरी है कि वे वैसे ही गर्मी के मारे हालत ख़राब है, और उसमें जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, जो टिकट खरीद रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसके अलावा भी और घुस रहे ज़बरदस्ती, तो सफोकेशन, ये इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी से बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो बोलती हूँ सही है ये। कई बार ये भी हो जाता है कि आप टिकट लेके जा रहे हो तो आपको ऐसी दिक्कतें आती हैं कि मैंने टिकट लिया ही नहीं, आपको ऐसा महसूस होता है? हाँ, वो तो होता ही है ना। अपनी सीट रहेगी तो भी ज़बरदस्ती सर को और बैठ जाते हैं, तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं? झगड़ा करने तो आता नहीं है, तो ठीक है भाई, बैठ जाओ। सही मान रही हैं आप? हाँ, बहुत सही है, क्योंकि वैसा होगा तो ही सुधरेंगे लोग, नहीं तो सुधरने वाले नहीं है। आपका क्या नाम है? ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम नत्थीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरैना गाँव, ग्राम चमरगा में पड़ता है मेरा। जी, जो जुर्माना बढ़ा है, जानकारी है उसकी? जानकारी तो नहीं, पर आप जो बता रहे हैं तो जानकारी है। अच्छा है, बैठ कर यात्रा नहीं करना चाहिए। और परंतु मैं रेल मंत्री से एक निवेदन करता हूँ कि जो 2-2 डिब्बे देते हैं ना जनरल, उसमें 1 डिब्बा और बढ़ाया जाए तो यात्रियों को थोड़ा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैसे वाले लोग तो अपने रिजर्वेशन करा के चले जाते हैं, और जो आम जनता है वो बेचारी परेशान बहुत ज़्यादा होती है। उसमें 1-1 डिब्बा, 2-2, 1-1 डिब्बा और बढ़ाया जाए। ऐसी गर्मी में और 2 डिब्बे, फिर 2 डिब्बे में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो जाते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ सर, क्यों डिब्बा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सफ़र लंबा होता है तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, खड़े खड़े जाते हैं। चेन्नई हुआ, अपना बेंगलोर हुआ, हम गए हैं इसमें इंटरसिटी में, वो कौन सी है, जीटी में। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें डिब्बा ज़रूर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल,
इनका कहना भी सही है कि कोरोना से पहले एक ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा डिब्बे हुआ करते थे जनरल के, लेकिन कोरोना के बाद उन डिब्बों की जो संख्या है वो कम कर दी गई। फिर अब उन डिब्बों को दोबारा बढ़ाना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजवीर सिंह। अच्छा भाई साहब, जानकारी होगी कि जो है जुर्माना बढ़ा दिया गया है रेल की तरफ पर। पता है, सबसे पहले तो मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार की पॉलिसी है सर, खजाने को बढ़ाना। क्योंकि जुर्माना बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना स्टाफ बढ़ाइए और जहाँ से हो सकता है कि आप काउंटर बढ़ाइए जिससे हर जनता टिकट ले पाए। अमूमन होता क्या है, इंसान आता है, लाइन में लगता है और टिकट नहीं ले पाता है। जब तक उसे जाना होता है, हर इंसान को जल्दी है आ जाने की, ठीक है, अपने गंतव्य स्थान पे। तो अमूमन यही है कि उन्हें अपना स्टाफ बढ़ाओ, अपना चेकिंग करो। जुर्माना बढ़ाने से क्या है, जुर्माना तो इंसान को जाना है तो जाएगा ही जाएगा, जुर्माना देगा वो। अगर आप में काबिलियत है टिकट चेक करने की तो करिए और लीजिए, नहीं तो आप अपना काउंटर बढ़ाइए और टिकट दीजिए जैसे दे सकते हो, टीसी के द्वारा या काउंटर के थ्रू, बस। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सही भी तो है कि अगर जो व्यक्ति टिकट लेके जा रहा है, अब जो बिना टिकट लिए हुए व्यक्ति है वो उसकी जगह को घेर लेता है अंदर जाके, फिर उसको दिक्कतें आती हैं, सामने होती हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट वो गलत है। उसके लिए सर आरपीएफ बनी हुई है, टीसी है, तो उन पर कार्रवाई करिए आप। और क्या कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा जनता से क्या करवा पाएंगे आप, है ना सर। टीटी होगा, वहाँ पे आरपीएफ स्टाफ है, बस हेल्पलाइन नंबर है, आप करिए, जनता को आकर जागरूक करो, और क्या कह सकते हैं। आप इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं एक शब्द में? मैं सर एक बिल्कुल देख रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में आप बढ़ाते जाओ। वैसे आप जैसे डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, इंसान जाएगा कि पेट्रोल कम खर्च करो, करना तो है उसने कम, लेकिन उसकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है अपनी, उसी से टिकट है, जाएगा इंसान। अब चाहे जुर्माना बढ़ाओ, चाहे उसको जाना है उसको, बस। सही बात है, जिसको जाना है वो तो जाएगा, है ना। ज़रूरत तो ले जाती है जहाँ पहुँचना होता है। टिकट का जो जुर्माना डबल करने से करप्शन बढ़ेगा। करप्शन कैसे बढ़े? करप्शन ऐसे बढ़ेगा, जहाँ मेरी बात जुर्माने से 11 मान लो 300-350 रुपये का जुर्माना लगता है, डबल कर दिया, वो 600 या 700 रुपये हो जाएगा। मैं 200 रुपये दे के काम चला लूँगा ना, मैं काहे को जुर्माना का टिकट लूँगा। सीधी सी बात है, जब आपने इतने बढ़िया स्टेशन बना दिए हैं तो एंट्री पे ही लगा दो ना, गेट की एंट्री पे ही आप चेक लगा दो। भाई मेट्रो में भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सुविधा नहीं बढ़ा रही आप सुविधा, टीटी को बिल्कुल निकम्मा बनाना चाहते हो क्या? भाई वो क्यों नहीं चेक करते जगह जगह पे पूरे डब्बे में? हमें तो कभी चेक नहीं करते ये लोग। जैसे हमें एमएसटी से चलते हैं, बहुत से लोग चलते हैं, चेक करने आते नहीं। चेक करने के बाद में भी अगर आपको लगता है तो उसका टिकट बनाओ। जुर्माना डबल करना कोई एक मतलब सराहनीय कार्य नहीं है, ये सिर्फ जज सरकार का एक अपनी जेब भरने का तरीका है, अवैध उगाही है ये। और जो टिकट नहीं लेके चलता है वो कोई पैसे वाला तो होता नहीं, गरीब ही होता है, किसी बार जल्दी में आ जाता है, कुछ आदतन आते हैं, तो आदतन आदमी को आप यहीं कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको जुर्माने की तो आदमी आदत तब बनती है जब आप एक बार उसको नहीं रोकेंगे, 2 बार उसको नहीं रोकेंगे, तीसरी बार उसको नहीं रोकेंगे, तब उसको लगता है कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तब वो चौथी बार भी आएगा। तब ये बताओ, आदत उसकी पड़ी है, वो नहीं रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी तो यहाँ प्रशासन की है ना। आप क्यों नहीं चेक करते? अगर हमें घुसने का ही मौका ना मिलेगा तो हम आज मेट्रो में हम बिना टिकट के यात्रा क्यों नहीं कर पाते, ये बताइए। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मुझे ग्वालियर से और झांसी तक जाना है तो मैं बीच में बिरला नगर या कहीं और से तो बैठूंगा नहीं। बैठूंगा तो मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ही। तो आप रेलवे पर ये बैठे हुए हैं, इधर एसी में है आरपीएफ, तो इनको क्यों नहीं बोलते कि यहाँ पे चेक करो रेलवे में? भर्ती नहीं है, अरे स्टाफ कम है, भर्ती नहीं है, तो भर्ती खुलवा रही सरकार, पैसा बचा रही है सर, स्टाफ कम कर रखा है, इनको तनख्वाह ना देने पड़े। तनख्वाह देंगे तो बजट कम होगा सरकार का। बस जनता से पैसा इकट्ठा करना है। और कई जो इन्होंने अपनी योजनाएं बना रखी हैं, जनधन योजनाएं हैं, और अभी बोल रखे बंगाल में पता नहीं कितने वादे करके आए हैं, ये देंगे वो देंगे, कहाँ से लाएंगे ये? हमसे ही तो लाएंगे, बजट बढ़ा के चेकिंग करके रास्ते में ट्रक वालों से, मतलब छोटे छोटे लोगों से, क्योंकि वही लोग थोड़ा सा गलत काम करते हैं और उसका जुर्माना डबल लेंगे, तिबल लेंगे, तो बस यही होगा गलत। वो फिर चलता रहेगा, करप्शन बढ़ता ही रहेगा, ये सुधरने से नहीं। मतलब हमें, मुझे लगता है कि इसके एवज में जनरल डिब्बों को बढ़ा देना चाहिए था, तो शायद जो स्लीपर में भीड़ बढ़ रही है। जनरल डब्बा बढ़ाने के बजाय जनरल डब्बों में ही रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू कर दो, 4 डब्बे और लगा के। उसके बजाय उसमें 20 रुपया या 25 रुपया उसका टिकट का चार्ज और बढ़ा दो,
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी सुविधा 20 या 30 रुपए में न लेना चाहे। अगर आपको शुल्क बढ़ाना है तो आप जनरल डब्बे 4 और लगा दो और उन पे शुल्क बढ़ा के और उनकी रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू कर दो। जैसे कि पहले कोरोना के समय में सीट रिजर्व हुई थी, वो काम हो सकता है अभी भी। कुछ यूटीएस टिकट जैसे बिना उसके चलते हैं तो वो खड़े हुए चले जाएंगे बेचारे, वो भी हो सकता है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आपने जुर्माना लगा के जनता पे और जनता का पैसा ही आप इससे आप एक चीज़ बताइए, इस डबल जुर्माने के बाद में आप एक बार आकलन कर लेना कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया है। भाई कुछ तो प्रोग्रेस मिलना चाहिए ना। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ और भी भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? आलोक योगी। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपको जानकारी होगी कि जो जुर्माने की राशि डबल कर दी गई है। जुर्माने की राशि मतलब पब्लिक के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको रोकना भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी अप डाउन करता हूँ पर डे, तो वही चीज़ मैं भी करता हूँ कि हम अप डाउनर भी करते हैं, क्योंकि रोज़ ऐसे स्लीपर्स के में जाना आना होता है, तो जो स्लीपर्स वाली पब्लिक होती है उनको ही प्रॉब्लम होती है। बट अगर कोई इंसान विदाउट टिकट ही जा रहा है तो उस पर जुर्माना तो फिर वैलिड है। अब वो गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया है वो उसके अकॉर्डिंग उसने सोच के ही किया होगा कि किस चीज़ पे करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि कोई पब्लिक में है और इमरजेंसी में टिकट है बट उसके पास और वो चढ़ गया, क्योंकि जनरल के डिब्बे पता है सबको, इंडियन रेलवे में जनरल के डिब्बे हैं ही नहीं इतने, और आम पब्लिक ज़्यादा ट्रेवल करती है, क्योंकि स्लीपर में से तो इंसान उतना ही, वो भी सीट लिमिटेड होती हैं। अगर वो वहाँ पे ले लेते हैं अपना टिकट करा लेते हैं तो फिर जनरल का इंसान कहाँ जाएगा, क्योंकि जनरल में तो इतना वो है कि कहाँ रस इतना रहता है, कहाँ पे चढ़ पाएगा इंसान। कभी चैन पुलिंग होती है, वो इसी पर्पज़ से ही होती है, क्यों नहीं चढ़ पा रहा है यात्री। तो अगर किसी के पास टिकट है जनरल का, वो स्लीपर में जा रहा है मान के चलो, तो इमरजेंसी में शायद वो चढ़ गया हो, या फिर कई लोग चढ़ भी जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ही इतनी है, कहाँ जाएगा वो इंसान। तो गवर्नमेंट को इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर आपने वो मान के चलो आपने वहाँ डबल किया है, जुर्माना डबल किया है, वो आपका वो है कि एक आपने रूल के अकॉर्डिंग जो भी किया, मगर इधर भी तो पब्लिक का भी तो सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को, कि कहीं ना कहीं जनरल के डिब्बे थोड़ा बढ़ा दिए जाएं। अगर जनरल के नहीं बढ़ा दें, मतलब कुछ ऐसा तो किया जाए कि आम पब्लिक कहाँ जाएगी। तो मेरा तो बस यही है, अगर उन्होंने जो जनसंख्या है उनके लिए आवागमन का जो साधन है वो सुलभ हो पाए, है ना। क्योंकि तो गवर्नमेंट इसीलिए है ना, गवर्नमेंट आती इसीलिए है कि कहीं ना कहीं अपन कुछ अच्छा कर पाएँ पब्लिक के लिए। बट इसमें उल्टा ही है, आप महंगाई के अकॉर्डिंग आपने डबल धनराशि कर दी, बट ये भी तो सोचो कि आप अगर डबल राशि मतलब करने का पर्पज़ क्या है। वो तो जो आपका अमाउंट है जो पहले चलता था 320 की 350 की जो स्लिप कटती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं जुर्माना ही तो लग रहा, मगर इसको डबल करने का पर्पज़ ये समझ में नहीं आ रहा है। इस महंगाई में आपने मतलब आम पब्लिक पे और मार दी, तो वो क्या करेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों का जो कहना है कि अगर जो आपने जुर्माना बढ़ा है उस जुर्माने के साथ साथ अगर आप ये ध्यान दें कि सरकारों को यह ध्यान देना चाहिए कि जो जनरल के डिब्बे हैं उन जनरल के डिब्बों को बढ़ाया जाए, जिससे जो लोग हैं उनको आने जाने में कोई समस्या ना हो। ज़्यादातर जो बिना टिकट के या जनरल टिकट पर स्लीपर में सफ़र करते हैं लोग, वो कारणवश करते हैं, कई कारण होते हैं, उनको अर्जेंट कहीं जाना है, कई कारण हो सकते हैं। अगर उनके पास जगह होगी जनरल में तो वो स्लीपर में नहीं जाएगा व्यक्ति, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।